जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के संडे के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही गुरु जी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में
पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हुए हैं, लोगों का अपना घर चलना मुश्किल हुआ है, रोजी रोटी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, सुबह से शाम तक धक्के खाते हैं, काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, पैसों की परेशानी तो हर एक बंदे को है। संगत जी मैं आपको बता दूं, चाहे आप किसी अमीर से अमीर के घर में चले जाओ, चाहे किसी गरीब से गरीब के घर में, दोनों के घरों में आपको एक परेशानी तो कॉमन मिल ही जाएगी, वो होगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों की दिक्कत। हर बंदा परेशान है। तो मैं तो गुरुजी को आज यही कहूंगा, आप सबके सामने ध्यान से सुनना संगत जी, मैं गुरुजी को यही बोल रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत रमेश गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं रमेश गुप्ता पंजाबी बाग दिल्ली में रहता हूं। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई थी, पिछले साल में। पिछले साल ही मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा था। संगत जी आपने कई सारी ये चीजें देखी होंगी कि लोग गरीबी से अमीरी की तरफ जाते हैं, गरीब से अमीर बन जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं। मैंने संगत जी अमीरी से गरीबी देखी है। महल से झोपड़ी में तक का सफर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा संगत जी कि अच्छा खासा मेरी कोठी थी, कोठी पंजाबी बाग में अच्छी खासी। कैसे मैं उस मतलब कोठी से मैं किराए के घर पे आ गया और किराए के घर पे जब मैं आ गया संगत जी तो मैं जुड़ा था गुरुजी के साथ। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी कि आगे मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया कि जहां तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी ये बातें नहीं है, ये तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है, जो आप बीती है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर कर दूं पहले ही, मेरा गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था, मैं गुरुजी को मानता नहीं था। वो संगत जी हम लोग है बनिए, मैं गुप्ता फैमिली से हूँ, तो हम लोग ना बनिए संगत जी ऐसे ना, देखो ना मुझे पंजाबी समझ में आती थी। हम लोग तो संगत जी बस सिंपल हनुमान जी के मंदिर जाना, मंगलवार को सोमवार को शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ा देना,
ऐसे करके संगत जी हम लोगों का था। हम लोग इन बाबाओं पे, गुरुओं पे विश्वास नहीं करते थे, और ना हमारे में ऐसा बोला जाता है कि आपने विश्वास करना है ना। तो चलता रहा संगत जी। अब आप देखो हुआ क्या मेरी लाइफ के अंदर। संगत जी मेरी उम्र 60 साल है, रमेश गुप्ता मेरा नाम है। क्या हुआ, हम लोग रहते थे पंजाबी बाग में संगत जी। 2022 की ये सारी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2022 में हम लोग पंजाबी बाग में रहते थे। अच्छा खासा घर चल रहा था, हरा भरा मतलब परिवार था, बिल्कुल फुल फ्लैश जैसे फैमिलीज होती हैं। ठीक है संगत जी, अपनी पूरी कोठी थी। आपको पता ही होगा पंजाबी बाग में संगत जी कितना पॉश एरिया दिल्ली का पॉश एरिया पंजाबी बाग संगत जी, वहां पे हम लोग रहते थे। बिजनेस था, फैमिली बिजनेस। मेरे 3 भाई और मैं चौथा भाई, सबसे छोटा। सबके बच्चे भी बिजनेस में लगे हुए हैं, सब अपना चला रहे हैं बिजनेस को अच्छा खासा। 2022 में संगत जी देखो, टाइम का ना कुछ पता नहीं चलता। टाइम अच्छा चल रहा होता है तो इंसान को घमंड होता है अपने पैसे का, अपने काम का, अपने जो अच्छा टाइम चल रहा है उसका घमंड होता है ना बंदे को। अरे देखो सब लोग इतने परेशान बैठे हैं, दुखी बैठे हैं, रोजी रोटी के लिए कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, हमें तो बैठे बैठे पैसा आ रहा है। घमंड तो हो ही जाता है संगत जी, अच्छे खासे बंदे को घमंड हो जाता है, तो हम तो फिर क्या चीज है। तो ना संगत जी पता नहीं चलता टाइम कब चेंज हो जाता है। टाइम अच्छा खासा टाइम चल रहा था, एक ऐसा नुकसान हमारी लाइफ में आया, बिजनेस में ऐसा नुकसान हुआ संगत जी, ऐसा नुकसान हुआ कि उस नुकसान की वजह से हमें अपना बिजनेस, देखो किसी पार्टी ने, जिस पार्टी को हम लोगों का बड़ा मतलब सालों का था हमारा लिंक, उसके साथ डीले होती रहती थी। कभी हम उसको यूज कर रहे हैं, कभी वो हमें यूज कर रही थी, कभी हम उसको पैसे दे रहे हैं, कभी वो हमें पैसे देती थी। तो मतलब पार्टी थी संगत जी, वो भी दिल्ली के ही लोग हैं। उन्होंने हमारा ऐसा नुकसान किया संगत जी, ऐसा नुकसान करा कि हमें कहीं का नहीं छोड़ा संगत जी। उस चक्कर में हमें अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ा, अपना घर भी बेचना पड़ा, क्योंकि संगत जी कर्जे इतने चढ़ गए थे सिर पे कर्जे इतने चढ़ गए थे, इतने चढ़ गए थे संगत जी कि उनको उतारना बड़ा मुश्किल हो गया था हमारे लिए, चारों भाइयों के लिए। चारों भाइयों ने डिसाइड करा हम इस घर को बेच रहे हैं संगत जी। हम लोग महल में रहते थे, महल में। पंजाबी बाग की जो कोठियां बनी हुई है ना संगत जी, वो महलों से कम नहीं है। जो दिल्ली के लोग हैं वो तो जानते ही होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। एक ऊपर से बनिया परिवार, पैसा तो होना ही होना है संगत जी। सब लोग मतलब किराए के घर में आ गए, यहीं पे पंजाबी बाग में सब लोग आ गए किराए के घर में। मेरे भाई मतलब चारों भाई, सबसे बड़ा भाई तो मेरा 80 साल का है, उसके आगे बच्चे, उसके तो पोते, मतलब संगत जी सारा मतलब परिवार ना सब अलग अलग हो गए संगत जी, इस कर्जे के चक्कर में, नुकसान के चक्कर में। अब आगे क्या हुआ, मैं भी किराए के घर में आ गया। मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी, 2 मेरी बेटियां भी शादी उनकी संगत जी मतलब ना हो नहीं पा रही थी, कुछ मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ उनकी शादी वैसे नहीं हो रही थी। सारी चीजें होती हैं, देखो एक चीज से तो कुछ नहीं होता। अब 2000 आ गया 2023 में संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में पता चला कि कौन गुरुजी हैं, कैसे कृपा करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं, संगत को ब्लेस करते हैं। सारी चीजों का पता चला मुझे 2023 पिछले साल में संगत जी। मेरी आंटी ने मुझे बोला हमारे यहाँ पे ना पंजाबी बाग में बड़े सत्संग होते हैं गुरुजी के, तो एक बारी चल के देखें। मैंने कहा देख भाई, मैं तो किसी के घर में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे आती है शर्म।
हमारी इतनी बड़ी कोठी से आज हम किराए के घर में आ गए हैं। मेरे को तो बड़ी शर्म आती है, मैं लोगों के साथ आंख नहीं मिला सकता। होता ही है, देखो संगत जी, जहां आप इतने सालों से रह रहे हो, 60 साल से रह रहे हो, वहां पे आस पड़ोसी होते हैं पूरे, मतलब हमें वो बचपन से देख रहे होते हैं, हम भी उनको बचपन से देख रहे होते हैं। तो फिर संगत जी देखो, शर्म तो फिर आ ही जाती है ना कि देख इतना क्या था पैसे का, ऐसा क्या हो गया था कि अपना घर बेचना पड़ गया, किराए के घर में आ गए चारों भाई। तो ना कई बार संगत जी जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए कि अब क्या जवाब दूं, क्या बोलूं। तो मैंने तो बोल दिया, भाई देख, मैं तो किसी के घर में जाने वाला हूं नहीं, क्योंकि मुझे शर्म बड़ी आती है। तू जा, अपनी बेइज्जती करवा, मैं नहीं जाऊंगा। बच्चों को ले जा, बेटी को ले जा साथ में। संगत जी बच्चे आजकल कहाँ जाते हैं, आप मुझे बताओ, कहीं नहीं जाते बच्चे। माँ बाप के साथ तो बच्चे चल के खुश नहीं है आज की डेट में। बच्चे कहते हैं हम अलग पहुंच जाएंगे, आप अलग पहुंच जाओ, ऐसे बोलते हैं आजकल बच्चे। संगत जी उनकी मेंटालिटी है, देखो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, उनका दिमाग ऐसा है तो क्या बोले। अब क्या हुआ संगत जी, मेरी आंटी गई गुरुजी के सत्संग में। यही घर के पास में एक बहुत अच्छा परिवार है, नाम नहीं लूंगा, उनकी बहुत बड़ी कोठी है संगत जी, हमारे जहाँ हमारी भी थी पहले, उसी लाइन में कोठी है उनकी। तो वहां पे सत्संग हो रहा था, तो मेरी आंटी गई, आई रात को, शाम को प्रसाद लेके आई। मैंने कहा ये क्या है, पूरी प्लेट ऐसे करके सजी हुई थी। मैंने कहा ये क्या चीज है, तो कहती प्रसाद है, आप सबके लिए है, मैं तो खा के आ गई हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, रख दे, खा लेंगे बाद में। संगत जी मेरी आंटी को वहां से गुरु जी का स्वरूप भी मिला था। पहली बार गई थी ना तो स्वरूप मिल गया था। गुरु जी महाराज ब्लेस तो कर ही देते हैं संगत को, चाहे पहली बार जाओ चाहे दूसरी बार जाओ। अब वहां गुरु जी का स्वरूप मिला तो मेरी आंटी मेरे से पूछ रही कहाँ पे लगाऊं, कहाँ लगाऊं घर में गुरु जी का स्वरूप। मैंने कहा कहीं भी लगा दे, इसमें क्या है, गुरु जी महाराज का स्वरूप ही तो लगाना है, कहीं भी लगा दे, चाहे बेडरूम में चाहे ड्राइंग रूम में। संगत जी किराए का घर है, कोई अपना घर तो है नहीं कि हम मतलब सजाएं या कुछ करें। किराए का घर है, आज रह रहे हैं कल कहीं और जाना पड़ेगा, पैसे पास में है नहीं, किरायों पे घूमेंगे और क्या करेंगे। तो ऐसे मैंने बोल दिया। तो उसमें संगत जी ड्राइंग रूम में ना टेप से चिपका दिया गुरु जी का स्वरूप। साफ बताऊं आपको, फ्रेम करवाने के पैसे नहीं थे। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो फ्रेम करवाने के संगत जी 400-500 रुपए लगते हैं, आप सब जानते हो। कई बार 500-700 भी लग जाते हैं। तो इतने पैसे थे नहीं मेरे पास कि मैं मतलब अलग से कि मैं अपना घर का वो चलाऊं या मैं गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाऊं। ठीक है, चिपका दिया टेप से। अब हुआ क्या संगत जी, मैं आपको बताता हूं। मेरे मन में ना एक अजीब सी मतलब गुरु जी के लिए एक अजीब सा मेरे मन में आया कि जैसे मैं रोज सुबह उठ के गुरु जी को हाथ जोड़ रहा हूँ, रात होती थी तो फिर हाथ जोड़ रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ गुरु जी से। धीरे धीरे करके संगत जी मैं तो मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ही गुरु जी की संगत बन गया। गुरु जी की मैं ऐसी संगत बना संगत जी, ऐसी संगत बना कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे पता नहीं मैं कब से गुरु जी को मानता आ रहा हूं, कब से। और देखो एक बात, ना मुझे संगत जी ये टच वाले फोनों का पता है, यूट्यूब, ये फेसबुक क्या होता है, गूगल क्या होता है, मुझे नहीं पता संगत जी। अभी भी मेरी बेटी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रही है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये मतलब करते कैसे हैं शेयर। मैं नाड़ी हूँ संगत जी, हम लोगों को क्या पता, हम लोगों को तो बिजनेस में जानते हैं, दिमाग हमारा बिजनेस में चलता है। ये फोन में जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे फोन खोल के बैठे होते हैं, संगत जी हमारे टाइम में चीजें कहाँ थी, तो हमें तो पता नहीं ना इन चीजों के बारे में। तो मुझे मेरी आंटी ने भी नहीं बताया, मैंने आपको मैं बता ही दिया कि मैं यूट्यूब भी नहीं खोल सकता, गूगल भी नहीं खोल सकता, व्हाट्सएप तो भूल ही जाओ। तो मेरे को ना एक अंदर से आया कि मतलब मंत्र जाप जैसे ना
किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि मंत्र जाप कौन सा है गुरु जी का। फिर भी संगत जी मुझे आता है मंत्र जाप। मैं रोज सुबह ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, मैं रोज बोलने लग गया गुरु जी के आगे, रोज बिना नागा। मेरी आंटी कहती ये आप क्या बोलते रहते हो? मैंने कहा ये बस मेरे मन में आता है, मैं बोलता हूं। संगत जी गुरु जी महाराज की देख लो इतनी कृपा हुई है मेरे घर में। मेरे घर में इतना गुरुजी ने ब्लेस अपना मतलब इतना ब्लेसिंग वाला हाथ हमारे सिर पे रखा है ना कि संगत जी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ कभी होगा वो हो गया। संगत जी हमारी 60 साल पुरानी कोठी थी पंजाबी बाग में। आज की डेट में पंजाबी बाग में ही, ध्यान से सुनना संगत जी आप सब, आज की डेट में उसी इलाके में पंजाबी बाग में आज मेरी कोठी नहीं है, मेरा बंगला बना हुआ है संगत जी। क्योंकि पता नहीं क्या ऐसा होता गया काम, मतलब ऐसा चालू हुआ काम संगत जी दोबारा से। आज देख लो पहले हम 4 भाई थे, चारों का बराबर का हिस्सा था संगत जी, काम में भी और घर में भी। आज मैं अकेला हूं। मेरे भाई तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं संगत जी। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं अपना घर देखूं कि उनको देखूं, सबसे बड़ी बात है। अपना देखूं, अपने घर का देखूं, बच्चों का देखूं, या उनको लेके बैठा रहूं, वो तो अपना कुछ ना कुछ वो तो कर ही लेंगे संगत जी। उनके हैं भी लड़के सबके, बेटियां मेरे घर में ही हैं और वो भी 2, मेरा कोई बेटा नहीं है। तो आप देख लो कृपा गुरु जी की, इतनी ब्लेसिंग मुझे गुरु जी की मिली है संगत जी। प्लीज आप मेरे सत्संग को ना लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आप बिना लाइक शेयर किए चले जाते हो, कुछ करते हो नहीं, तो फिर संगत जी बड़ा बुरा लगता है। देखो साफ सीधी बात है। और ये मुझे कहा है मेरी बेटी ने। मुझे क्या पता ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना क्या होता है, मुझे नहीं पता संगत जी। मैं तो आपको बता रहा हूं, जैसा मेरी बेटी मुझे कह रही मैं आपको बता रहा हूं संगत जी। तो आज ये मेरा सत्संग था, मुझे बड़ा अच्छा लगा शेयर करके। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना सत्संग कभी शेयर करूंगा, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर मुझे मौका मिलेगा। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।